आगे जो टॉपिक है ये हमारा प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो कहता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो हमारी जितनी भी मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज होती है सबका केंद्र बिंदु है। कहता है अगर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है तो हम बिजनेस की एक्टिविटीज क्यों कर रहे हैं, मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं। कहता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो बिजनेस हर क्रिया का अंतिम उद्देश्य होता है। हम जितनी भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज करते हैं, मार्केटिंग के अंदर एक्टिविटीज करते हैं, हमारा जो मेन टारगेट होता है वो क्या होता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो इसलिए हम कस्टमर को अपना जो प्रोडक्ट इसी इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो हम हमारा जो उत्पाद का जो जीवन चक्र होता है दीर्घकाल तक चलता रहे, हमको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनाना होता है। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे जितने भी डिसीजन होते हैं कुछ इस तरह से लो कि हमारा बिजनेस हमारा एक अच्छे लेवल पर पहुंच सके। अगर 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 हमने प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन अच्छे से नहीं लिया तो हो सकता है कि हमारा बिजनेस, हमारी प्रोग्रेस नीचे की तरफ चली जाए, डाउन की तरफ चली जाए और हमारा बिजनेस बंद भी हो जाए। तो प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की जीवन क्रियाओं का भी आधार है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर तथा सामाजिक स्तर उसके उपलब्ध उत्पादों की मात्रा ये उपयोगिता द्वारा ही मापा जा सकता है। एक बात और याद रखना, मार्केटिंग के अंदर एक बात होती है कि वी नेवर बाइज ए प्रोडक्ट, वी बाइज द क्वालिटी। हम कभी भी ना एक प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, हम खरीदते हैं उसके अंदर की क्वालिटी। समझ रहे हैं मेरी बात को। हम कभी भी एक प्रोडक्ट नहीं खरीदते, हम क्या खरीदते हैं, सामने वाले की प्रोडक्ट के अंदर की क्वालिटी। ठीक है, वी नेवर बाइज ए प्रोडक्ट, वी बाइज द क्वालिटी दैट इज हिडन इन दैट प्रोडक्ट, दैट्स इट। अगली बात है, सामान्यतः प्रोडक्ट को हम भौतिक वस्तुओं जैसे कि ब्रेड, फ्रिज, जूते आदि के रूप में परिभाषित किया जाता है। कहता है पर मार्केटिंग के अंदर हम प्रोडक्ट को व्यापक अर्थ में लेते हैं। प्रोडक्ट उन सभी वस्तु और सेवाओं का योग है जिसमें हम सामने वाले की आवश्यकता संतुष्ट होती है, और कस्टमर के लिए हम उत्पाद एक ऐसी शक्ति है, प्रोडक्ट एक ऐसी पावर है जिसमें उसकी सामने वाले की आवश्यकता और इच्छाओं को हम संतुष्ट करती है। जबकि निर्माताओं के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए प्रोडक्ट उन गुणों या क्वालिटियों का समूह है जिससे कस्टमर की आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सके। इसी प्रकार किसी संस्था के लिए प्रोडक्ट, जितनी भी हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, एक बिजनेस में जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उन सभी का जो केंद्र बिंदु होता है ना, वो हमारा प्रोडक्ट ही होता है। तो हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट की सबसे खास बात क्या होती है। प्रोडक्ट की सबसे खास बात ये होती है कि प्रोडक्ट से हम क्या करते हैं, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट हम बनाते क्यों हैं, कि सामने वाले की जरूरत और इच्छा को देखकर। तो प्रोडक्ट के अंदर हमारी रियलिटी में सेटिस्फेक्शन भी होती है और मनोवैज्ञानिक रूप से भी सेटिस्फेक्शन भी होती है ना। मोबाइल चाहिए, मान लो मोबाइल खरीदने के बाद हमको मन की सेटिस्फेक्शन तो मिलती है, पर मोबाइल से जो काम करना है वो काम भी तो पूरा होता है ना। तो इसलिए प्रोडक्ट की जो सबसे खास बात वो क्या है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन, वो रियल के अंदर भी और मेंटली लेवल पर भी। फिर प्रोडक्ट का जो अस्तित्व होता है वो भौतिक होता है। जैसे हमने इनको बताया कि जैसे लकड़ी है, लोहा है, शीशे है, प्लास्टिक है आदि का समूह। तो इन तत्वों का प्रयोग करके हम काफी सारे प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, कार, बल्ब। तो प्रोडक्ट का कोई ना कोई टेंजिबल एग्जिस्टेंस भी होता है। फिर कुछ खास बात भी होती है। तो प्रोडक्ट की खास बात ये भी है कि इसमें कुछ खास बातें, कुछ क्वालिटी होती हैं, उस क्वालिटी होती है तो हम उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज की भी व्यवस्था अच्छी होती है। तो प्रोडक्ट की हम कुछ खास क्वालिटी के बेस पर भी कस्टमर क्या करते हैं, उनको याद रखता है ना। किसी मोबाइल में कोई खास बात है इसलिए हम उसकी क्वालिटी की वजह से उसको मोबाइल को याद रखते हैं। कोई हमने प्रोडक्ट खरीदा था, प्रोडक्ट की कंपनी तो भूल गए, पर उस प्रोडक्ट में कोई खास बात है, उस खास बात की वजह से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को याद रखते हैं। जैसे कोई टूथपेस्ट है, वो टूथपेस्ट मान लो आपको 10 दिन का आपका दांत का दर्द ठीक कर दे, तो अल्टीमेटली जो टूथपेस्ट है ना, उस टूथपेस्ट को हमने क्यों याद रखा, क्योंकि उसकी क्वालिटी की वजह से। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ क्वालिटीज होती है जिसकी वजह से आप उस प्रोडक्ट को याद रखते हो। तो यहां पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। फिर प्रोडक्ट की जो अगली जो खास बात होती है वो क्या होता है, उसका जो प्राइस होता है वो निर्धारित होता है। तो हम प्रोडक्ट के अंदर देख लेते हैं कि प्रोडक्ट का क्या प्राइस फिक्स करना है। तो इसकी जो खास बात ये होती है कि सेलर और कस्टमर के बीच में हमने वस्तु का सेल और परचेज करना है, तो ये सेल परचेज का फिक्स होता है। तो हमको इसके अंदर भौतिक और अभौतिक दोनों पदार्थ की उदाहरणों के लिए जरूरी होता है। फिर वास्तविक या व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो कहता है कि उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जाता, बल्कि व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरा भी किया जाता है। क्योंकि एक व्यवसायी क्या करता है, उत्पाद को बेचकर ही धन अर्जित करता है और लाभ कमाता है। जो एक बिजनेसमैन है वो सिर्फ प्रोडक्ट को खरीदता ही नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट बेचकर अपना प्रॉफिट भी कमाता है, लाभ भी कमाता है। इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। प्रोडक्ट की सबसे खास बात यह भी होती है कि इसका अभौतिक स्वरूप भी है, जैसे यातायात, ट्रांसपोर्ट, बीमा,
इंश्योरेंस, भंडारण, वेयर हाउसिंग आदि प्रोसेस को, आदि सर्विसेज को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर हम सर्विसेज की बात भी कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम कहें तो प्रोडक्ट से हम एक कस्टमर को सेटिस्फाई करने वाला एक ऐसा साधन है जिसका भौतिक अस्तित्व होता है, टेंजिबल एग्जिस्टेंस होती है, और एक व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक होता है। तो ये हमने प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। अब प्रोडक्ट वैसे तो काफी टाइप का होता है,